अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम दो महान शख्सियतों की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्हें नबी करीम सल्लम ने जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। जी हाँ, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन नवासा ए रसूल सल्लम, बेटे हजरत अली और सैयदा फातिमा महज जहरार के। यह कहानी है आदम, सब्र, हक और कुर्बानी की, ऐसी कहानी जो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ देती है। हसा अव्वल। बचपन और नबी सल्लम से मोहब्बत। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन मदीना में पैदा हुए। इमाम हसन, उनकी पैदाइश 3 हिजरी में हुई और इमाम हुसैन की 4 हिजरी में। नबी करीम सल्लल्लाहु उनसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक मर्तबा आप सल्लम ने दोनों को गोद में बिठाकर दुआ दी और भरमाया, ए अल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। ये दोनों नवासे नबी सल्लम के साथ नमा, मस्जिदों और दुआओं में शरीक होते। उनका बचपन तरबियत ए नबवी में घूरा और उनके दिलों में इस्लाम स्थापित हो गया। भाग 2। इमाम हसन की खिलाफत और बलिदान। पैगंबर सल्लम की मृत्यु के बाद हजरत अली खलीफा बने। जब हजरत अली की शहादत हुई तो लोगों ने हजरत इमाम हसन की बैत कर ली, लेकिन आपने युद्ध के बजाय शांति को चुना और एकता को प्राथमिकता दी। आपने अपनी खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दी ताकि मुसलमानों के दरमियान खून खराबा न हो। आपकी इस कुर्बानी को सुलह हसन कहा जाता है और इसे इस्लामी तारीख का रोशन बाब माना जाता है। भाग 3। इमाम हुसैन और करबला की घटना। समय बीता और हजरत मुआविया के बाद यजीद ने खिलाफत संभाली। वह एक जालिम शासक था और इमाम हुसैन ने उसकी बैत से इनकार कर दिया। आपने फरमाया, जैसे व्यक्ति की मिसाल मैं हूं, वह यजीद जैसे को खलीफा नहीं मान सकता। इमाम हुसैन ने हक पर डटे रहने का फैसला किया और अहले बैत के साथ करबला की तरफ रवाना हो गए। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके साथियों का पानी बंद कर दिया गया। वे भूखे प्यासे मगर धैर्य और विश्वास के साथ दीन का परचम बुलंद किए खड़े रहे। आखिरकार इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया, मगर उनकी शहादत ने जुल्म के खिलाफ कलियामत तक की अलामत बन गई। नबी सल्लम ने पहले ही गिरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। दोस्तों, इमाम हसन ने इत्तेहाद के लिए कुर्बानी दी और इमाम हुसैन ने हक के लिए जान दे दी। ये दोनों हमारे लिए मशल ए राह हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है सच्चाई पर डटे रहना, उम्मत में इत्तेहाद कायम रखना और दीन की खातिर हर कुर्बानी देना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हमें भी इन महान हस्तियों की जीवनी पर चलने की तौफीक दे। आमीन।